एनर्जी एनर्जी के बारे में छोटी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आज देखिए ये एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं, इस संबंध में कुछ बात करें। एनर्जी क्या है, याद है आपको? किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी है वर्क की आपकी बॉडी में या किसी बॉडी में जो कैपेसिटी होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी को पाने के लिए ये निकलती कहां से है, मिलती कहां से है। और एक बात ध्यान रखें कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, उसका रूप बदलता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, रूपांतरण होता है एनर्जी का। वो कभी नष्ट नहीं की जा सकती, एनर्जी कभी नष्ट नहीं की जा सकती। अब आइए हम उनके सोर्स के बारे में बताते हैं कि एनर्जी कहां से हमें प्राप्त होती है। जैसे आजकल चल रहा है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, कि हम बिजली का प्रयोग करते हैं घर के सारे छोटे मोटे उपकरणों को चलाने के लिए। लेकिन अगर सनलाइट से यूज करें तो सनलाइट में पैनल होते हैं और उस पैनल को सूरज के सामने रखिए, धूप पड़ने से उसमें करंट बनता है और उस एनर्जी से हम कई कार्य कर सकते हैं। उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। एक टाइप का ये एनर्जी होता है जो सूर्य ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं इसे, जिसको हम पैनल के द्वारा बैटरी चार्ज करते हैं, उसमें स्टोर हो जाता है और फिर उसके द्वारा कुछ वर्क करते हैं। ये सोलर एनर्जी होती है। और सेकेंड है विंड एनर्जी, हवा के द्वारा बहुत सारे काम हम हवा से करते हैं। जैसे खेतों में फसलें तैयार होती हैं, उन्हें साफ करना होता है, तो हवा जब तेज चलती है या हम पंखा चला के हवा को चलाते हैं, उसके सामने जब हम फसल को डालते हैं तो उसमें कूड़ा करकट जो भी होता है वो निकल जाता है, तो विंड एनर्जी। और कहीं कहीं एक बड़ा सा ये फ्रेम, जैसे आपने देखिए फिरकी घूमने वाली, उसमें फूंके तो घूमता है, उसी बेस पर बड़े बड़े पंख वाले पंखे बनाए जाते हैं, जो हवा जब चलती है तो ये घूमता है। बस इसी घूमने से आप नीचे पानी में, कुएं में लटकाया जाता है, फिर उससे पानी निकल आ जाता है, खेत की सिंचाई होती है। जब हवा चलती है तो खेत की सिंचाई अपने आप होने लगती है। ये घूमता है और जैसे ही घूमा, बस एनर्जी उससे बनने लगती है और उस एनर्जी से वर्क में हम बदलते हैं। वर्क होता है, हमारे पानी जमीन से निकल के ऊपर आता है, खेतों की सिंचाई होती है। तो ये होती है विंड एनर्जी। ये विंड एनर्जी हो गई। अब देखिए और कौन सी एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी। वाटर, जैसे जितनी भी हमारे यहाँ ये सप्लाई इलेक्ट्रिक की हो रही है, वो वाटर एनर्जी से बड़े से बांध बनाए जाते हैं। वहां से पानी भर गया ऊपर तक और फिर यहां से पानी गिराया जाता है, फिर यहाँ बड़े बड़े फैन लगे होते हैं और इस पर पानी गिरता है तो ये घूमने लगता है। तो जैसे जनरेटर होता है घर में, या उसको घुमाया जाए तो बिजली बनने लगती है। तो बस बड़े बड़े जनरेटर यहाँ लगे हुए हैं, जो कि जब पानी गिरता है तो ये घूमने लगता है, तो एनर्जी बनती है और उस एनर्जी से हमारे घरों में लाइट होती है, हीटर जलते हैं, गीजर चलते हैं, एसी चलता है, कितना काम हो जाता है इस वाटर एनर्जी से। तो वाटर एनर्जी हो गई, एयर एनर्जी हो गई, आपकी सोलर एनर्जी हो गई, और इस तरीके से कई एनर्जी होती हैं, इनका प्रयोग होता है और कभी भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है। एक जियोथर्मल एनर्जी भी होती है, जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी अपनी ओर सोख लेती है और शोषित कर लेती है, गर्म हो जाती है, नीचे की ओर गर्मी जाने लगती है, तो इसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इस तरीके से 4-5 टाइप की आपकी एनर्जी होती है। सोर्स, उसके सोर्स होते हैं एनर्जी के टाइप, तो मैं कल बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो आज काम क्या करेंगे आप, इनके सबके कुछ प्रश्न नोट कर ली, इनके सबके एक एक उदाहरण लिखिए, कि जैसे कि एनर्जी के सोर्स क्या हैं। एक प्रश्न हो गया, एनर्जी के सोर्स क्या है, तो उनके टाइप लिखिए, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इनके नाम लिखिए, ये सोर्स होते हैं, और सबका एक एक एग्जाम्पल लिखिए। याद कीजिए, क्या आपके आसपास सोलर एनर्जी से कुछ हो रहा है? तो देखिए किसी के यहाँ पैनल लगे हुए होंगे, तो सोलर एनर्जी से घर की लाइट जलती है, तो उसका यूज हो रहा है। विंड एनर्जी, आपकी एरिया में देखिए क्या कहीं हवा के द्वारा खेतों की सिंचाई हो रही है, तो खेत की सिंचाई होती है। वाटर एनर्जी से बिजली बनती है। तो सब एनर्जी लिखिए, उससे क्या यूज हो रहा है वो भी एक लिस्ट तैयार कीजिए।
तो आपको उसके साथ जुड़े रहना है। जो पढ़ाई करते हैं उसको समझिए भी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, भूलेंगे कभी नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, वो भी देखें। धन्यवाद।